नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत कर दी है नए दिन की और जानकारी दे दें कि आप हमसे कल आजमगढ़ मिल सकते हैं। कल आजमगढ़ रहेंगे, इसके बाद परसों से मुलाकात का सिलसिला वृंदावन में आरंभ होगा। तो आजमगढ़ मिलने के लिए आप अगर आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। हर रोज रात 10 बजे आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। हम लाइव रहते हैं। लाइव में आपको बिना किसी शुल्क के आपके एक प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देते हैं। यह जानकारी आप अपने उन मित्रों से जरूर साझा करिए जो करियर को लेकर के अभी अनिश्चितता की स्थिति में बने हुए हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। चैत्र माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है आज। चंद्रमा कन्या राशि में, नक्षत्र रहेगा हस्त, सुबह 9:29 तक। इसके बाद चित्रा। हस्त का स्वामी चंद्रमा और चित्रा का स्वामी मंगल। 7:05 तक गंड योग, तदुपरांत वृद्धि योग। तदनुसार दिनांक 6 मार्च दिन शुक्रवार को राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल में शुभ कामों को आरंभ नहीं किया जाता, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम को आरंभ कर सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल। अब आइए जानेंगे आज के पूरे दिन की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा हस्त और कन्या में प्रवेश किए। परिस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल स्वतः बन जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार संघर्ष बढ़ाएगा। बिजनेस की स्थिति को आज साधारण तौर पर मत सोचिएगा, क्योंकि छठा भाव संघर्षों का ही प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम दे रहा है। अनुकूल प्रभाव स्वतः जागृत होगा। सरकारी क्षेत्र को जितना अपने अनुसार साध सकते हैं, साधने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर भी संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम से द्वादश में चंद्रमा की स्थिति है, तो संघर्ष यहाँ पे भी रहेगा। अब रिश्ते का संघर्ष का अर्थ क्या होता है भैया? अब रिश्ते का संघर्ष ये होता है कि कुछ उनकी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, और मिल करके एक ब्लास्ट हो गया। उपाय क्या है? स्वास्थ्य के मामले में बात कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों की समस्या रहेगी। उपाय के तौर पर आज मेष राशि वाले भगवान गणेश को एक सुपारी अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष आंतरिक वैभव महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं तो वृषभ वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति हर तरह से आपके लिए फेवर करेगा। क्यों करेगा भैया फेवर? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पंचम में आए, जो कि त्रिकोण भाव है। बलवान स्थिति होती है। शिक्षा के लिए अभूतपूर्व स्थिति है। पढ़ाई में खूब सुधार होगा। शिक्षा में कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। व्यापार भी आपके लिए हर कदम पर अनुभव अच्छा दे रहा है। बिजनेस में परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। दैवी कृपा का है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक उद्देश्य बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान, बिना किसी चिंता के ही कदम बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से बढ़ सकती है। पंचम भाव हमारे डाइजेशन से भी रिफ्लेक्ट होता है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल से टीका लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज किसी अपने का प्रेम प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। नक्षत्र हस्त और चित्रा है। पढ़ाई के लिए आदर्श स्थिति कही जा सकती है। बिना किसी नुकसान के कदम बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग बनते हैं। पढ़ाई में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। व्यापार आपके लिए अभूतपूर्व है।
बिजनेस में कुछ विशेष दिव्यता का संयोग बनता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को थोड़ा संभाल करके अपने अनुसार साधने का प्रयास करना होगा। प्राइवेट सेक्टर जिससे थोड़ा बहुत सध जाए। सरकारी क्षेत्र कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल की घड़ी पैदा करता है। गवर्नमेंट सेक्टर आप पर नुकसान की स्थिति उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन कुछ बेहतर परिणाम देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक प्रभाव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए आप पर दैवीय कृपा है। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। शिक्षा में उत्तम प्रभाव रहेगा। व्यापार आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस में दिव्य स्थितियां हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ नुकसान दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाए तो बेहतर परिणाम देगा। दाम्पत्य जीवन पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कदम दर कदम अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने दाहिनी हथेली पर गंगा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में अभूतपूर्व उपलब्धि है। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। व्यापार कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक सुधार होगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की परेशानी और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 54। चर्चा करेंगे अब कन्या राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शैक्षणिक योग्यता बढ़ेगी। पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं है। शिक्षा की स्थिति पूर्णता की तरफ है। कुछ नए एडमिशन आदि भी आज, जैसे किसी को कहीं कराना होगा तो करा सकते हैं। व्यापार के लिए अचानक किसी न किसी मोड़ पर आपको कुछ उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्राइवेट सेक्टर उलझनों में रहेगा। यहाँ नौकरी में कई प्रकार के विरोधाभास हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को अपने अनुसार साधने में आपको कामयाबी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अनुभव अच्छा दे रहा है। पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ इधर उधर की समस्याएं आपके लिए चिंता का विषय है। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर चिंता दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, चंद्रमा द्वादश स्थान पर है। परिस्थिति आपके अनुसार आगे बढ़ रही है। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की स्थिति अनुकूल, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ है। बिजनेस में उत्तम स्थितियां हैं। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों से आपको परेशान करेगा। समझ में कम आएंगी चीज़ें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपको कुछ नुकसान बिना उठाए कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगा।
दाम्पत्य जीवन अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो लीवर और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अनुकूल प्रभाव स्वतः जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि। चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक वालों के लिए एक अलग जोन में जाती है। पढ़ाई में खूब समझदारी पूर्वक कदम बढ़ रहा है। शिक्षा में आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का योग अच्छा है। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजनेस में परेशानियां बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अलग जोन में आप ऊंचाई छुएंगे। सरकारी क्षेत्र कई अर्थों में आपके लिए संघर्ष देगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, प्रभावी नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए चूँकि चतुर्थ भाव में इस समय पंचग्रही योग चल रहा है, शुक्र हालांकि हटा, शुक्र की स्थिति वहाँ से अब मीन में आई, लेकिन फिर भी आपको संभलने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन को संभाल कर अनुकूल करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन दैवी कृपा को महसूस करने का दिन है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि, धनु राशि। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में आई। शैक्षणिक योग्यता की यह बहुत अनुकूल स्थिति है। शिक्षा में खूब अनुकूलताएं रहेंगी। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। बिजनेस में परमात्मा की कई कृपाएं हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूलता स्वतः जागृत करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ प्रभाव दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत अचानक से बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, पैतृक शक्तियाँ जागृत होंगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि। भाग्य स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव आया। पढ़ाई के लिए अब आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा पूर्णता की तरफ है। व्यापार बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस में आपको दिव्य स्थिति का अनुभव होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कई यात्राएं सफल होंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां आपके अनुसार है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा तो चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। और दाम्पत्य जीवन आप पर कई तरह से प्रभावी है, कई कृपा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गंगा जल से 3 बार स्पर्श कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक शांति महसूस होगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि की बारी आ गई है। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा में कई तरह का उतार चढ़ाव महसूस होगा। बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। शैक्षणिक रूप से परेशानी आ जाएगी। व्यापार के लिए आपका चमत्कारिक रूप से प्रभाव बढ़ रहा है। बिजनेस में आपको कुछ बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो
परिस्थितियां आपके परेशान नहीं हो पाएंगे, आप मतलब परिस्थिति को अपने अनुसार साध सकते हैं। नई नौकरी आदि के लिए प्रयास सफल होगा। प्राइवेट सेक्टर उलझनों में आपको फंसा रहा है, सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए उत्तम है। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्यता है, अनुकूल प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति सकारात्मक प्रभाव दर्शाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर, मैरिड लाइफ भी बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना होगा? रिंग फिंगर में थोड़ा सा शहद लगाकर अपने कंठ को स्पर्श कर लें, बस। सबसे सकारात्मक पक्ष आप पर दैवी कृपा का अनुभव होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में है। शैक्षणिक रूप से नुकसान से बाहर आ जाएंगे। पढ़ाई अनुकूल रहेगी, शिक्षा में लाभ होगा। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव तो है और कुछ आप महसूस करेंगे, मतलब कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानसिक है। सरकारी क्षेत्र सध रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। साध कर चीज़ों को आप महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल हर कदम पर अवसर अच्छा दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक प्रसन्नता आपको महसूस हो रहा है। ये दिव्य अनुभव है और इसी का लाभ आपको प्राप्त होना है। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। आज के सक्सेस की के बारे में बताएं, लेकिन आपको चर्चा कर देते हैं कि कल आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं आजमगढ़। एक दिन के लिए हम आए हैं, तो आजमगढ़ में अगर मिलना है तो आप तुरंत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रिंग फिंगर में केसर आज लगाना है, बस इतना सा करिएगा। मेष से लेकर मीन तक आज का भाग्याक्षर क्या है, आइए जानते हैं। मेष ग, वृषभ क, मिथुन च, कर्क प, सिंह ह, कन्या ल, तुला भ, वृश्चिक ध, धनु ग, मकर ख, कुंभ च, मीन ग। नोट कर लें इन्हें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवा दें। 3 पीपल के पौधे कहीं लगाएं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और अपने हाथ से किसी को जूता चप्पल का भी दान कर दें। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और अगर आसानी से संभव है, मैं तो यही कहूँगा, तो रुद्राभिषेक आज अवश्य करा लें। बस आज के अंक में इतना ही मित्रों। अनुमति चाहेंगे आपसे, लेकिन कल आजमगढ़ और 8 तारीख से लगातार वृंदावन रहेंगे। आप मिलने के लिए अवश्य आएँ, हम तो यही अनुरोध करेंगे। मिलकर कुंडली का विश्लेषण, कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा, सारी जानकारी आपके साथ।
आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और खुशियाँ मनाते रहें। जय श्री कृष्ण, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।